नमस्कार फ्रेंड्स। आत्मवंदन। नमस्कार मैम। नमस्कार। इस संध्या ध्यान सभा में आप सबका स्वागत है। आज की संध्या ध्यान यात्रा में हम जाने के लिए पूरी तरह से बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को लॉक कर लें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें और अपना ध्यान अपनी आती और जाती श्वास पर रखें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। आती और जाती श्वास को पूरी तरह से महसूस करते हुए। मैडम जी राम राम। राम राम सतीश जी। अपने पाँव से अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, पाँव के तलवों को शांत करते हुए, अपने पूरे शरीर को मुस्कुराहट के साथ, हृदय के साथ, ध्यान के साथ, अवेयरनेस के साथ, थैंकफुल होते हुए पाँव के तलवे, एंकल जॉइंट और पिटलियां धीरे धीरे शांत होती चली जा रही हैं। अपने घुटनों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। घुटनों से धीरे धीरे अपनी थाइस और हिप्स पर, थाइस और हिप्स के सभी मसल्स को शांत हो जाने दें। शांत होते हुए इन मसल्स को धन्यवाद भाव से पूर्ण रूप से शिथिलता की तरह महसूस करें। एक पर्वत की तरह शिथिल होते चले जाएं और अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स और जेनेटिकल ऑर्गन्स, किडनीज, पैनक्रियास शांत होते चले जा रहे हैं। पूरी जनन इंद्रियां, यूट्रस, गॉल ब्लैडर शांत शांत। किडनीज, लंग्स, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन शांत शांत।
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी छाती और अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी छाती और अपने हृदय को शांति की चरम अवस्था तक महसूस करते हुए हृदय को खोल दें। ध्यान में बैठते ही अपने हृदय को पूरी तरह से विस्तारित होता हुआ महसूस करें। ये विस्तारित हृदय ही हमें ध्यान में आती हुई ऊर्जाओं को, समृद्धि को लेने में, ज्ञान को लेने में हमारी मदद करेगा। टेलबॉन, अपना ध्यान अपने आसन से अपने टेलबॉन से स्पाइन को फील करें और अपनी स्पाइन को पूरी तरह से लोअर स्पाइन, मिडिल स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का मध्य का भाग और ऊपरी भाग शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप एकदम शांति की गहरी अवस्था में जाते चले जा रहे हैं और अपने शरीर को, शरीर के प्रत्येक अंग को ऐसे पहुंचा रहे हैं, ध्यान की गहराई में जाने में मदद कर रहे हैं अपने सभी अंगों। और सभी अंग आपकी आदेश को सुन रहे हैं। हम स्वयं अपने शरीर के मालिक हैं। हम किसी भी तरह से आलस के कारण अपने शरीर को नहीं सुनेंगे। अपने फ्रंट शोल्डर्स और बैक शोल्डर्स, आगे और पीछे कंधों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे कंधों से बाजूबंद और कोहनी, इस रिलैक्सेशन की ऊर्जाओं को, ये शांति की ऊर्जाओं को, अवेयरनेस की ऊर्जाओं को अपने शरीर में भेजते हुए धन्यवाद भाव के साथ कोहनी से कलाई तक अपने पूरे बाजू को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी कलाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जो भी टायर्डनेस, थकावट, वर्कलोड के कारण या अधिक कार्य करने के कारण कहीं भी किसी भी अंग में महसूस हो रही है, उसे प्यार भेजते हुए, धन्यवाद भेजते हुए शांति और शिथिलता के साथ महसूस करते चलें। अपनी हथेलियों को और अपनी उंगलियों को, नाखूनों को, पोरों को पूरी तरह से महसूस करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
अपने गले पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने गले के सभी ग्लैंड्स, फूड पाइप और ब्रेथ पाइप, सभी पाइप्स को फील करते हुए अपने विशुद्धि चक्रा के वाइब्रेशन को, स्पंदन को महसूस करते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, होंठ, मुंह के अंदर का हर कॉर्नर, हर कोना, हर एक दांत रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी गालों को महसूस करें, जा मसल्स को, आंखों को, आंखों की कोमलता को, उसके अंदर की निर्मलता को, शीतलता को महसूस करें और रिलैक्स हो जाने दें। धन्यवाद भाव के साथ अपने शरीर के अंगों को निहारते हुए अपनी अंतर चक्षुओं के साथ आगे बढ़ते चलें। अपनी भौहों को माथे के दोनों भागों को, दायां व बायां, राइट और लेफ्ट, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी भौहों के मध्य, अपने अंजना चक्र पर, अपने थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए थर्ड आई में होते स्पंदन को महसूस करते हुए अपने टॉप ऑफ द हेड, अपने ब्रह्मरंध्र दशम द्वार पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जहां से ये विश्व प्राण शक्ति का प्रवेश हमारे अंदर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में जाते चले जा रहे हैं, विश्व प्राण शक्ति इस सामूहिक चेतना के साथ प्रकाश के एक बहुत बड़े पिलर की तरह बरस रही है। कॉस्मिक गवर्नमेंट शंबाला मास्टर्स की चेतनाएं पिरामिड, एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड की चेतना के साथ आप जुड़ चुके हैं। आपकी ध्यान की ऊर्जा, ध्यान की गहराई 3 गुना बढ़नी शुरू हो चुकी है। परम गुरु मंडल की चेतना, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी,
महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ सब पूरी तरह से एक हो जाएं। समर्पण कर दें इस ध्यान में स्वयं को। ये 1 घंटे के लिए बिल्कुल आंखें नहीं खोलेंगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऐसा समर्पण ताकि ये सब दिव्य चेतनाएं हमारे इस समर्पण से हमारे अंदर जो बदलाव लाना चाहते हैं, हमारे अंदर के विचारों के, भावों के, जन्मों के एकत्रित किए हुए हमारे बोझ, एकत्रित की हुई हमारी गांठें, एकत्रित किए हुए हमारे बैगेजेस, बनाई हुई हमारी दीवारों को गिराने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। हमारा समर्पण, हमारा श्रद्धा और पूर्ण विश्वास जितना अधिक होगा, उतना अधिक हम इन दिव्य चेतनाओं के साथ जुड़कर अपने अंदर इस क्लीनिंग को कर पाएंगे। क्योंकि साफ कहा है, प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक हैं। बाहर के प्रदूषण के लिए तो हम कार्य करते हैं दिखाने के लिए, परंतु हमारे अंदर का जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण जो किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरैक्शन से, जिसके साथ हमारे विचार ना मिलते हों, हम चाहते और ना चाहते हुए भी उनकी ऊर्जाओं को अपने अंदर ले लेते हैं। या फिर पहले से कुछ ऐसी ऊर्जाएं जिन्हें हमने गहराइयों से अपने अंदर समाया हुआ है, जो प्रतिरोधक बन रही हैं हमारी आध्यात्मिक प्रगति के। तो समर्पण कर दें इन दिव्य चेतनाओं को। मातृत्व की ऊर्जाएं, यूनिवर्सल मदर्स, हिमालयन योगिनी, मदर मैरी, मदर क्वानियन, माँ शक्ति, माँ तारा, माँ गाया, माँ वसुंधरा, मातृत्व की ये सब ऊर्जाएं, माँ प्रकृति, विश्व माता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमें संदेश दे रही हैं किस तरह से इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए इस पूरी प्रकृति को प्रदूषित किया हुआ है, जिससे इस संसार का कोई भी पेड़ पौधे, जीव, पत्थर
अछूता नहीं है, स्वयं इंसान भी अछूता नहीं है, जिसके कारण कितने ही प्रलय एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी मातृत्व अपनी प्रेम और करुणा को बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। वो अपने बच्चों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाकर खुश नहीं है। ये मातृत्व, ये माँ प्रकृति चाहती है कि उसके सभी बच्चे पूरी तरह से प्रेम, करुणा और मातृत्व की छाया में हर पल आनंद के साथ रहें। और उसी आनंद के लिए हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रकृति और जल को आज अपनी इस सामूहिक चेतना के माध्यम से प्रकाश, प्रेम और ऊर्जा को भेजेंगे, ताकि जो भी हानि मानव जाति ने इस ब्रह्मांड में प्रकृति और नदियों को, समुद्रों को पहुंचाई है, उसके लिए हम इस सामूहिक चेतना के माध्यम से उसे संतुलित करने का और प्रार्थना करेंगे कि इस पूर्ण ब्रह्मांड में सभी इस संतुलन का लाभ ले पाएं और समय रहते इस ब्रह्मांड के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति को जान पाएं, समझ पाएं और प्रकृति के अनुसार चल पाएं। इस ब्रह्मांड के पूर्ण जल तत्व, जिसमें समुद्र, सागर, महासागर, हर नदी, पवित्र सभी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, रावी, नर्मदा हमारे साथ जुड़ती चली जा रही हैं और सभी पवित्र समुद्र, महासागर इस संपूर्ण मानव जाति के भूल के कारण, गलती के कारण, नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण जो भी हानि इस ब्रह्मांड के संपूर्ण जल तत्व को हुई है, जो प्रदूषण मानव जाति के कारण हो रहा है, हुआ है, उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी होते हुए संपूर्ण मानव जाति की तरफ से आज ये सामूहिक चेतना क्षमा प्रार्थी है।
उस समुद्र में रहने वाले समुद्री जीवों को मनुष्य जाति के कारण जो भी मुसीबतों को, कठिनाइयों को झेलना पड़ा है, उसके लिए भी संपूर्ण मानव जाति की तरफ से ये सामूहिक चेतना क्षमा प्रार्थी है। प्रत्येक समुद्री जीव के लिए, इस धरती के हर कीट के लिए क्षमा प्रार्थी है। जितना भी रसायन इन समुद्रों में रिस रहा है, किसी भी कारखानों के कारण, हम सब अगर उनमें से कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, अज्ञानता के कारण हमारी कहीं भी कोई भी भूल हो रही है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। संपूर्ण मानव जाति की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस ब्रह्मांड के संपूर्ण जल स्रोतों से और ओम का ये नाद संपूर्ण जल स्रोतों से बाहर आता हुआ महसूस करें। जो अपने मन की बात इस ओम के नाद के साथ हमें बता रहा है। सुनने का प्रयास करें। ये संपूर्ण जल स्रोत हमें क्या कहना चाह रहे हैं। हम माध्यम बनेंगे इस ब्रह्मांड में उनका संदेश हर जन तक पहुंचाने में। ये संपूर्ण जल स्रोत हमें पूर्ण रूप से संदेश दे रहे हैं। इस ध्यान की गहराई में जिस तरह से जाकर तुम सब अपनी आत्म ज्योति को, अपने उच्चतम स्वरूप को महसूस कर पाते हो, ठीक उसी तरह से समुद्र की गहराइयों में भी हीरे, रत्न, जवाहरात और इस धरा को संभालने के और भी कई साधन हैं। स्वयं के विनाश का कारण न बने। समुद्री जीवों की लुप्त होने का कारण न बने।
हम संपूर्ण मानव जाति की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा प्रार्थी हैं। हमें माफ कर दें और हम अपने ध्यान की इन ऊर्जाओं के द्वारा समुद्र में हुए नुकसान और प्रदूषण को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने प्रेम को, समृद्धि को इन समुद्रों की तरफ भेज रहे हैं ताकि इसके अंदर रहने वाले सभी जीव, पेड़ पौधे अपना जीवन अच्छे से जी पाए। इसके साथ ही हम हृदय से संपूर्ण जल स्रोतों को धन्यवाद भेज रहे हैं। हृदय से आभारी हैं। इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से अपने आगोश में सुरक्षित रखने के लिए हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा प्यार, हमारे द्वारा भेजी गई ये ध्यान की ऊर्जा आपको शांत होने में मदद करेगी और ये ऊर्जाएं हम इस ब्रह्मांड की संपूर्ण मानव जाति को भी भेजेंगे ताकि संपूर्ण मानव जाति इसके लिए जागृति में आ सके। ध्यान को अपनाकर इस जल में होने वाले प्रदूषण का कारण बनने से रुक सके। सभी के अंदर वो अवेयरनेस इन ऊर्जाओं के माध्यम से आ सके। किसी भी तरह से जल स्रोतों को मानव जाति के कारण कोई हानि ना हो।
इस ओम से बनने वाली संपूर्ण ऊर्जा को हम जल स्रोतों की तरफ भेज रहे हैं। और जैसे जैसे ये ऊर्जाएं उन जल स्रोतों में जा रही हैं, हर एक जल स्रोत से ये ओम का महानाद सुनाई दे रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड ओम के महानाद से गुंजित होता चला जा रहा है। हम सबके शरीर के ट्रिलियन बिलियन सेल्स, हर एक सेल अपने आप में ओम के महानाद से गुंजित होकर ये ट्रिलियन बिलियन से भी अधिक बनकर ऊर्जाओं के रूप में इस ब्रह्मांड के सभी जल स्रोतों में फैलते चले जा रहे। उन सब के अंदर जितना भी प्रदूषण है, वो सब प्रदूषण स्वच्छ होता चला जा रहा है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को, पेड़ पौधे को, प्रत्येक तत्व को अपने आप में जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी भी तत्व के कार्य में बाधा बने, किसी भी जीव की मृत्यु का कारण बने। हमें तो केवल आध्यात्मिकता की प्रगति के इन रास्तों पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे को साथ लेते हुए बढ़ते चले जाना है, न कि किसी विनाश का कारण बनना है। हम सब केवल एक साधन, एक माध्यम है। इसीलिए माध्यम बने तो प्रगति का, माध्यम बने तो उन्नति का, माध्यम बने तो प्रेम का,
माध्यम बने सत्य की राह का, ना कि प्रदूषण का। अपने अंदर जितना भी प्रदूषण है, जैसे जैसे आप कॉस्मिक एनर्जी को लेकर ओम के महानाद को अपने अंदर महसूस करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर जितना भी प्रदूषण है वो सब प्रकाश में परिवर्तित होता चला जा रहा है। क्योंकि जिस समय सूर्य उदय होता है, सूर्य का प्रकाश अंधियारे से अंधियारे कोने में स्वयं ही पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे ये हमारे सेल्स ओम के नाद से गुंजित हो रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी को ले रहे हैं, वो स्वयं ही शुद्ध होते चले जा रहे हैं। हम सब ने इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण देखा है कोविड के समय में, जब प्रकृति को पूर्ण रूप से इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं के साथ स्वतंत्र छोड़ दिया गया, तो सब कुछ स्वयं ही शुद्ध होता चला गया। क्योंकि प्रकृति स्वयं को पूर्ण रूप से संतुलित करने का कार्य स्वयं ही करती चली जा रही है। ये मानव ही है जो उसके संतुलन में बाधा बन रहा है। ये किसी तरह से हमारा ये मानव देह है, ये भी स्वयं को हर बीमारी में खुद ही हील करने की क्षमता रखता है। उसे स्वतंत्र छोड़कर उसे केवल जानना है, हमें समझना है, समय देना है उसके साथ। जिस तरह से हम अपने बच्चों को एजुकेशन की जरूरत को समझाते हैं, शिक्षा की जरूरत को समझाते हैं, अगर आज के समय में एजुकेशन मस्ट है तो मेडिटेशन, ध्यान उससे भी अधिक जरूरी है। ये भी हमें इस ब्रह्मांड में अभी तक जो ध्यान के महत्व को नहीं जान पाए हैं, उन्हें पूर्ण रूप से इसका संदेश देना है। और यही संदेश देने के लिए इस सामूहिक चेतना के प्रत्येक मास्टर को तैयार किया गया है। इस सामूहिक चेतना का प्रत्येक मास्टर एक दिव्य चेतना है, जिसे एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है इस ब्रह्मांड को संभालने की।
जितना अधिक इवॉल्व होते चले जाएंगे, उतनी अधिक हमारी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी। अपनी इवॉल्वमेंट के लिए खुश होना, शाबाशी देना, उसी के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझना। जिस तरह से जब हम एक बच्चे के रूप में अपने माता पिता के अंडर रहते हैं, बेफिक्र होकर कुछ भी करते हैं, परंतु जैसे ही हम स्वयं माता पिता का रूप ले लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 5 मिनट के लिए साइलेंस में इस मौन को अपने अंदर ले लें। इस मौन से इस ओम को अपने अंदर ले लें।
कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। सौंप दे अपने जीवन की तू डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। इसी तरह से प्रेम की पूरी सागर की तरह बनकर सभी जल स्रोतों को धन्यवाद दें, सभी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद दें, सभी दिव्य चेतनाओं को धन्यवाद। अपने शरीर को पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। और अपने हाथों पैरों को हिलाएं। इसी के साथ अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटाकर अपनी आंखें खोल। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रिया जी। आप अब कंटिन्यू कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी मीनाक्षी जी। थैंक यू वीना जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं सुबह भी और अब भी दोनों टाइम आपसे कनेक्ट हुई। हाँ बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो ऑन करो। आज सब लोग बीच में चले गए। अब मुझे लग रहा है टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है या सबके घर में कोई ना कोई आ गया। कोई बात हो नहीं। जाता है ना इवनिंग टाइम में थोड़ा सा, कभी हम्म। कुछ गेस्ट आ जाते हैं, कुछ है, या फिर नेटवर्क का इशू। खाना भी बनाना है ना, 7 बज गए हाँ तो। नेटवर्क का इशू भी हो जाता है किसी किसी का। तो हाँ सब बीच बीच में निकल गए हैं आज। हाँ, नहीं ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहो, बहुत हाँ अच्छा है। अब हम तो कंटिन्यू रखते ही हैं चाहे एक भी हो। हमने तो रहना ग्रेट, ही है। नहीं बहुत अच्छा है। हाँ
तो मैं भी सोच रही थी कि बस जूम का स्टार्ट करती हूँ, सब जो लोग हैं कुछ लोग तो उनको फिर मैं यही वाला आपका लिंक मैं शेयर हाँ जी करूंगी। मैम, टाइमिंग भी कोई और कहोगे? 3 to 4 का तो अभी एक बार बिजी हो गया है। सुबह हम्म। 6 to 7 है और इवनिंग है। इसके अलावा कोई टाइम अगर आपको लगता है कि सूट करता है तो आप जूम हाँ मैं बात खुद भी कर लूंगी करना जैसे। चाहो तो जूम भी आपको हो जाएगा, शेयर हो जाएगा कोई। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आपके साथ ही कर लेंगे जैसे भी होगा। हाँ जी, तो हाँ अच्छा जी। है, दोनों करवा लेंगे। हाँ बस मैं थोड़ा बिल्कुल। सा ये बोल रही थी, म्यूजिक थोड़ा सा कम आ रहा था। आवाज कम हाँ, थी। म्यूजिक की ऐसा। ओके, कई बार ऐसा होता है बीच में बता देते हैं सुबह अच्छा था, सुबह अच्छी थी। पार्टिसिपेंट्स ना बता देते हैं, तो मुझे थोड़ा कई बार किसी किसी को ना लाउड लगता है तो मैं वो स्लो रखती हूँ इसी वजह से। हाँ हाँ बट मुझे जैसे बता देते हैं पार्टिसिपेंट, आज मैंने पूछा नहीं तो क्योंकि उस टाइम हाँ। स्टार्टिंग में पार्टिसिपेंट कम थे तो मुझे लगा स्टार्ट करती हूँ, नॉर्मल जो रखती हूँ वही रखती हूँ। पर हम्म, वीडियो के ऊपर होता है बैकग्राउंड, किसी की वॉल्यूम तेज होती है किसी की कम होती है। हम्म। तो हो सकता है कि लास्ट में ठीक हुआ था, नहीं हुआ था इसमें तो मैंने फुल कर दिया था लास्ट में तो, जो सॉन्ग चलाया नहीं ये सॉन्ग ठीक था बिल्कुल। ठीक था ना। हाँ म्यूजिक में हाँ, हाँ म्यूजिक को मैंने स्लो किया हुआ था क्योंकि मुझे हाँ। ओम जो था ना वो थोड़ा लाइट रखना था ताकि मेरी साउंड और ओम की साउंड में क्लैश ना हो। नहीं वो समझ ओ, रही हूँ, जैसे हाँ हाँ, मॉर्निंग का था ना बिल्कुल परफेक्ट था। एग्जैक्ट था। हाँ तो थोड़ा सा और लाउड कर देंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, हम्म। मैं क्योंकि बताना जरूरी है ना थोड़ा बिल्कुल सा। मैम, हाँ बिल्कुल। ये चीज पता भी तभी चलती है वैसे। आज मैं पूछना भी हाँ, भूल गई बैक नहीं म्यूजिक आगे से मैं भी वॉल्यूम। हाँ ध्यान रखूंगी, हाँ, मैं पहले ही बता दूंगी आपको। जैसा भी होता है ना वो पहले पता चल जाए तो उसी टाइम हो जाता है मैंने जैसे, कोई बात। हाँ हाँ। हम्म। हाँ जी ठीक ठीक। उषा जी, कहाँ चले गए थे उषा जी? आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन उषा जी। आज तो अभी अभी जुड़ी हूँ, आपके दर्शन हो जाएंगे, ध्यान तो नहीं कर अच्छा, पाई। सुदेश जी तो थी, सुदेश जी बीच में चली गई हैं हाँ उनका अभी भी। वो आए हुए थे मेहमान, अभी अभी गए हैं। हाँ हाँ, इस करके नहीं जुड़ पाई। ठीक है उषा सुबह जी। का टाइम यही रहेगा। हाँ मैं अभी देखती हूँ, ग्रुप में शेयर करती हूँ। 5:30 का टाइम, 5:30 का करते हैं मीनाक्षी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ कर दो, बस कल मैं शायद नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। एक्चुअली क्या है, कल ना सेंटर पर वो लोग आएंगे, कल ना वो संकल्प ध्यान शुरू हो रहा है ना पीएमसी का। दिल्ली में। तो हाँ, तो उन्होंने बोला था कि 6 से 7 आप सेंटर पर बुला लें सबको, तो 6 से 7 का सेंटर का टाइम है, तो कल मैं नहीं कर पाऊंगी ज्वाइन। अच्छा, ऑफलाइन बुला रहे हैं सबको? हाँ हाँ, तो वो संकल्प ध्यान वहां से कनेक्शन शुरू हो जाएगा ना। तो हम्म। लोग आप भी 6 से 7 का ही रखो कल का। छह से तो सात का ही रख लेते हैं फिर, कल का जूम पे कर हाँ लेंगे उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि ना वो हम्म। संकल्प ध्यान शुरू हो रहा है तो अपने साथ ही वो हाँ जुड़ेगा ना, हाँ तो हाँ अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हाँ ऑफलाइन तो यहाँ आने वाला कोई है नहीं, मैं मैसेज भी करूँ तो कोई आ भी नहीं पाएगा। नहीं कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन तो करो। मैं ऑनलाइन ही कर लेती हूँ। हाँ मैं हाँ कर हाँ, देती हूँ कि कल पीएमसी से स्टार्ट हो रहा है, ये चीज और ग्रुप कल में भी वैसे भी शेयर कर। संडे है तो 6 से 7 का ठीक है आपका टाइम, हाँ ठीक। है ना। ठीक है, हाँ कल का तो उषा जी 6 से 7 का ही रखते हैं क्योंकि वहां भी संकल्प ध्यान स्टार्ट होगा तो वो सामूहिक चेतना एक रहेगी। ठीक है मैम। हम्म। ठीक है, बस मैं वही पूछ रही थी, वहाँ हाँ टाइम चेंज परसों तो का नहीं किया। देखेंगे, जैसे होगा कल डिसाइड कर लेंगे, कल का वही रखते हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, बस थोड़ी हाँ सी देर पहले ही हूँ है, मैं किचन कल में कोई, कल इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल संडे है। हाँ हाँ, नहीं वो बात तो हम्म नहीं है, हम्म। डेली की बात है। हाँ वो परसों से फिर कर लेंगे, कोई नहीं। बस फिर ये ध्यान होने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, बाकी कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है। आप अपना मैं वीडियो ऑन तो नहीं। करें। जो भी ठीक उषा जी समझेंगे। अपना वीडियो ऑन करो। अभी किचन में ही हूँ मैम। हाँ अभी रेखा जी ने भी ज्वाइन किया था, फिर वो भी बीच में चली गई हैं, रेखा गुप्ता पता जी। नहीं नहीं, बीच आज में तो कोई नहीं मैंने, गया, गई बाद हैं। में गए हैं सभी, क्लास पूरी होने के बाद गए हैं सभी। आज तो हाँ किया ही नहीं मैंने। आज तो हाँ नहीं, सुदेश जी थे, रेखा जी थे, कांता जी भी थे, और हम्म। भी थे संतोष। प्रिया प्रिया, हाँ कोई प्रिया। संतोष जी थे, प्रिया जी तो पूरा करके गए हैं, वो तो हाँ अपना हाँ एक्सपीरियंस भी शेयर करके गए हैं। हाँ हाँ। आज तो बस उनके जाते ही फिर वहां चलो, दर्शन हो जाएंगे, आपके टाइम का पता लग जाएगा। हाँ अभी कल के लिए तो यही है, जैसा होगा कल फिर करते हैं इवनिंग सेशन के टाइम, तो ठीक है। ठीक कल है सिक्स मैम। टू सेवन ही रखेंगे क्योंकि सामूहिक चेतना एक रहेगी, चाहे हम कहीं भी बैठे हो, वो ध्यान की चेतना तो ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक रहेगी। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। थैंक यू। ओके।
थैंक यू मैम। थैंक यू। और मीनाक्षी, अगर फर्स्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि QLU के हम एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं आज फ्लायर बनवाऊंगी इसका। तो जो आपके पास किसी के भी QLU वालों के नंबर हों जो हमारे साथ बैच में थे, उनमें से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो उनको इनवाइट करेंगे कल शाम को। कल शाम को? हम्म। परसों परसों कर लो, कल गेस्ट आने हैं शायद से। चलो परसों कर लेंगे, परसों इवनिंग में कर लेंगे फिर। हाँ ठीक है। ठीक है। बोलना, हाँ मेरे को बता देना कौन कौन है, हाँ ठीक है, नंबर भी दे देना। मैं उसको कह सकती हूँ, राखी है ना जो चेन्नई से। अच्छा, मुझे एक्चुअली ना नाम वाम तो किसी के ध्यान नहीं है। बाय फेस तो सबको जानती हूँ, नाम मैं अपने साथ वाली का ही नाम भूल गई थी जो मेरे साथ वाली बेड वाली थी। कल अच्छा, परसों रात को सोच के बड़ी मुश्किल से उसका नेम रिमाइंड किया मैंने। हाँ, क्या नाम था उसका? एक प्रीति भी तो है। हाँ, जो भी हो, एक तो उनका भी मैंने संजू को भी बोला था, संजू ने भी ज्वाइन किया था हमें एक दिन बीच में। अच्छा, हाँ, उन्होंने भी तो एक दिन पूरा ज्वाइन किया। निशा अभी बाहर है तो इसीलिए वो ज्वाइन नहीं कर रही है अभी। वो कह रही है कि मैं नोएडा हूँ तो मैं बाद में ज्वाइन करूंगी, एक बार अपने घर आ जाऊं फिर ज्वाइन करूंगी। वो प्रीति आपके ग्रुप में ही है, मैंने उसको देखा, वो जो क्रिस्टल्स वगैरह नहीं काम करता अच्छा, था। प्रीति वो एक्चुअली जॉब करती है ना, तो उसका ज्वाइन करना मुश्किल होता है। अच्छा, हाँ, वो जॉब करती शेयर है ना तो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तो मे भी कर ले वो। पूछते हैं उससे। वो तो आ हम्म। जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीति का तो है। और जो न्यू है ना, जो जिनका ये फर्स्ट था। फर्स्ट वालों का ममता जी थे। हाँ, एक ममता आ सकती है, और एक वो जो करली हेयर वाली थी, एक उसको इनवाइट करना है, वो भी अच्छा कर कौन शेयर। कौन कर ली है? रात वो फर्स्ट डे पे जिस दिन शुरू किया था, उस दिन जब न्यूटन सर ने एक मंत्रा बोलने को कहा था, तो जिस लड़की ने फर्स्ट मंत्रा बोला था सेशन, अच्छा, वर्कशॉप स्टार्ट ठीक है। होने से पहले न्यूटन सर ने कहा था ना कि कोई भी एक मंत्रा हाँ हाँ, बोलो। मैं समझ गई, मुझे हाँ, याद है। उनको उनको ठीक है। एक उनको भी चाहती हूँ मैं, उनके मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना एक जो है। शोभा जी को बुला लो। हाँ, शोभा जी फिर छोड़ेंगी नहीं, अपना इतना लंबा चल नहीं सकता इसीलिए नहीं बुलाती उनको क्योंकि यहाँ पता है क्या होता है कि सब लोग फैमिली वाले हैं, तो वो इवनिंग टाइम में थोड़ा भी लेट होता है ना, हम्म तो सब भागना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो वो चीज हो जाती है, इसी वजह से मेरे को थोड़ा सा मैं लगता तो है। सो रही थी, मैंने एकदम देखा टाइम 6 बज गए, फटाफट उठ के बैठ हाँ, गई। वो इस बहाने से हो गया ना कि हाँ भाई चलो टाइम है और ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो मेरा भी ऐसे ही रहता है कि अपना ध्यान के ये टाइमिंग्स जो फिक्स रहते हैं ना, उनके अलावा भी 1-2 घंटे का हो जाता है, तो वो मतलब बहुत अच्छे से ध्यान का टाइम बन जाता है 4-5 घंटे का पूरे दिन में। अच्छा, वाह, अब तो बड़ा बड़ा हाँ, तो अच्छा वो है। 2 घंटे तो यहाँ सेशन में हो जाते हैं, 1-2 घंटे अपना हो जाता है पर्सनल। तो 4 घंटे 5 घंटे तो कहीं नहीं गए, ज्यादा भी अगर बैठ पाते हैं तो हो जाते हैं। बल्कि मैं अब ये 6 बजे का शुरू किया है, मैं वहां से ये सोच के आई थी कि न्यूटन सर ने बोला था ना 3 से 6 का मॉर्निंग का। तो मैंने कहा अगर मैं 3 से 6 करती हूँ तो 6 बजे मेरा ये सेशन है, फिर 6 से 7 मुझे ये लेना पड़ेगा, तो 4 घंटे कंटिन्यू बैठ नहीं पाऊंगी। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से उस चीज को चार मैनेज। से सात कर लो। नहीं, 6 से 7 का ये तो है ही ना, बीच में तो हाँ, बीच तो में आँख, 4 से 6 का बीच आप में अपना कर आँख लो। ने नहीं, बीच में आँख नहीं खोल सकते ना 3 घंटे अगर बैठी हूँ तो फिर कंटिन्यू आँख बंद ही रहेगी। 6 से 7 अब ये है, 4 से 7 करूंगी तो फिर वो चार से अच्छा, छह में तीन मुझे एक घंटे का आप बार। लगातार मतलब सोचो कि हाँ, आंख भी ना खोलो ना। हाँ, 3 से 6 में अब देखती हूँ मैनेज होता है तो एक दिन तो तो करके 2 का तो देखती हूँ। करो ना पहले शुरू, ये नहीं, सोच दो के कि घंटे भी। का ऐसे तो मैं हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मॉर्निंग का नहीं किया हुआ मैंने, नाइट नाइट आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। बीच बीच में नहीं है। हाँ, तो मैं ना थोड़ा सा नाइट में, लेट नाइट जितने देर मर्जी बैठा लो मुझे, बट मॉर्निंग में थोड़ा सा उठने की आलसी हूँ इसीलिए मैं सेशन स्टार्ट कर लेती हूँ, उसमें मैं उठ जाती हूँ हाँ, क्योंकि पता है ना कि अभी सारे वेट करेंगे तो एक उठना है। ड्यूटी होती है ना कि करना हाँ है।
तो वो एक ड्यूटी की तरह लेती हूँ, तो फिर वो हो जाता है। कोई सेशन चल रहा हो, कोई वर्कशॉप चल रही हो, दीप्ति मैम जैसे करवा रही होती है इनर जर्नी जेटी, उसमें एडमिन का ले लेती हूँ, जानबूझ के ले लेती हूँ मैं ऐसी ड्यूटी कि मैं उठूं, क्योंकि मेरे को आदत है, वो डंडों के पीर होते हैं ना उस टाइम पे। सही है। तो अपने एडमिन का भी ऊपर। करते हो क्या आप? हाँ, मैं स्टार्टिंग तो मैंने एडमिन से ही की। अच्छा। हाँ, वो तो करती ही हूँ, उसको तो मैं मतलब स्टार्टिंग से ही ले रही हूँ, अभी तक तो ले रही हूँ। सही है, बढ़िया कर रहे हो आप ना। तो वो चलता रहता है, वो तो साइड बाय साइड है, वो तो अब हम्म। बिल्कुल वर्कलोड नहीं लगता। यार अच्छा, तो वर्कलोड तो उसमें क्या करते हो आप? कॉल्स ही होती हैं मेन तो। अच्छा, कॉल्स करने का। हाँ, कॉल्स मिलती है ना रूटीन में। मेरे पास ना ऐसे कितनी बार राम सर का मैंने देखा है मैसेज, वो बार बार कहते हैं, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती है करने की। नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, शुरू शुरू में 2-3 दिन ज्यादा होती हैं वो कॉल्स, बट अच्छा, बाद में तो फिर 10-12 रह जाती हैं, और 10-12 कॉल करना कोई इतना वो नहीं लगता, बर्डन नहीं लगता, हो और जाता है। स्टार्टिंग में कितनी होती हैं? स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चलता है, पिछली बार क्या हुआ था जो ये अब सेट विजडम हुआ था, उसमें एक दिन में हमें 60 कॉल्स देते थे। तो फिर आप 7 दिन लगे कॉल्स रहते थे? सारा दिन, वो तो बहुत हेक्टिक गया था 60 कॉल्स। और ऊपर से उन 60 कॉल्स में हमें मतलब थोड़ा सा यूं हो गया कि